हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हमारा जो महा रिवीजन है वो है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता से। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर इस चैप्टर से आपको एक आधे अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, जो सूत्र, विमा और मात्रक या फिर किसी संबंध से हो सकता है। फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल रिलेटेड रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल है और ये आपका 1 अंक का रहेगा। और इन 2 क्वेश्चंस के अलावा एक अन्य जो क्वेश्चन है वो आपका डेरिवेशन रहेगा, और वो जो डेरिवेशन है वो 1.5 अंक का रहने वाला है। तो इस चैप्टर से इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या तो हो गई 3 जो यहाँ से आने वाले हैं, और उन प्रश्नों के लिए जो कुल अंकों का निर्धारण रखा गया है वो कुल अंक 3 रखा गया है, मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 3 है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम ये जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरीके के रहेंगे और किन किन टॉपिकों से आ सकते हैं। तो बेटा लोग, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें आगे हम अब बात करने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, जो कि अपने 1/2 मार्क्स का आने वाला है। और ये फॉर्मूले से रहेगा, कोई डायमेंशन हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है, मतलब कोई सूत्र पूछ सकता है वो आपसे। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 ऑब्जेक्टिव, 1/2 मार्क्स। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कितने का? आधे नंबर का। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सर कहाँ कहाँ से आने वाला है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है किसी सूत्र पर, किसी मात्रक पर, किसी विमा या किसी कोई रिलेशन है उस पर। सूत्र, मात्रक, विमा और संबंध, ठीक है ना, इन पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा एक। जैसे मान लो ऐसे दे रखा है, जैसे मान लो 2 आवेश हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, जैसे Q है मान लो, इस तरीके से। तो वो ये कह रहा है कि भाई इनके बीच में जो विभव होगा उस विभव का मान कितना होगा। एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर पोटेंशियल एट ए सिचुएशन दैट डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 आवेश हैं और उसके बीच में जो दूरी है, यहाँ विभव कितना होगा, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन। दोनों आवेश जैसे उसने कह दिया कि भाई d दूरी पर हैं, d डिस्टेंस पर हैं, तो ये डिस्टेंस तो हो गई d/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई d/2, ये दूरी d/2 हो गई। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव लिखेंगे वो v1 लिख देता हूँ मैं, और दूसरे के कारण v2। तो कितना आएगा भाई, उसने ये पूछा है कितना होगा विभव। इसके कारण KQ/d/2 का स्क्वायर, और प्लस इसके कारण लिखा KQ/d/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 KQ/d स्क्वायर, 4 KQ/d स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 4 KQ/d स्क्वायर। 4 और 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8। तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है भाई।
के क्यू अपॉन आर होना चाहिए भाई, के क्यू आई आर, के क्यू अपॉन आर। तो 2 ऊपर जाएगा और 2 जाएगा, स्क्वायर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 के क्यू अपॉन डी। ऐसे लिखेंगे भाई, क्योंकि विभव का जो सूत्र है वो होता है के क्यू अपॉन आर। आर स्क्वायर तो तीव्रता मतलब वो इंटेंसिटी के सूत्र में होता है, तो फिर 4 के क्यू अपॉन डी आएगा इसके कारण किसी बिंदु पर जो विभव है। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द इंटेंसिटी, चलो इस तरीके का क्वेश्चन भी वो आपसे कर सकता है कि द इंटेंसिटी of an electric field with E is equal to 0, will change with distance। E is equal to 0 है किसी जगह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वो किस तरीके से मतलब परिवर्तित होती है। वो कह रहा है कि वो जो विभव है उसके अंदर वो किस तरीके से मतलब बदलता है। अगर E की वैल्यू 0 है किसी चालक के अंदर, ये भी मान सकते हैं, तो विभव B नियत रहेगा। किस चालक के अंदर अगर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है, या किसी जगह पर 0 है, तो वहाँ विभव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो इस तरीके का वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे। विभव जो B है ना, विभव का एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैसे विभव है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव की विमा, ये पूछ सकता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसकी यूनिट भी पूछ सकता है, इसका मात्रक पूछ सकता है वो, मतलब यूनिट। मात्रक के अलावा वो इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, सूत्र किसी बिंदुवत आवेश के कारण, तो वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये आपको मालूम होने चाहिए कि भाई स्थिर वैद्युत विभव की विमा, मात्रक, सूत्र उसका क्या होता है। एक क्वेश्चन वो आपसे रख सकता है धारिता, जैसा ये बनाया है ऐसे ही वो धारिता के बारे में पूछ सकता है। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है ना। धारिता कैपेसिटेंस की डायमेंशन की विमा मतलब डायमेंशन, मात्रक मतलब उसका यूनिट पूछ सकता है, एंड सूत्र फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें वो वही धारिता के लिए भी पूछ सकता है कि धारिता का मात्रक, विमा और उसका विभव क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको ध्यान रखना। स्थिर वैद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना, स्थितिज जो ऊर्जा है उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा भाई इम्पोर्टेंट यहाँ रहता है यदि ये है ना कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
किसी जगह पर जीरो है, किसी स्थान पर जीरो है, तो विभव वहाँ क्या रहेगा, विभव वहाँ नियत रहेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है विल बी कांस्टेंट if there are electric field intensity is 0। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। ये प्रश्न नॉर्मल होंगे, जैसे विभव किसी द्विध्रुव के कारण विभव भी पूछ सकता है, उसका सूत्र पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोलते हैं हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो स्थिर वैद्युत विभव है वो कितना होता है भाई किसी एक पॉइंट पर, तो हम लिखते हैं सूत्र, क्या लिखा जाता है, B इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये लिखा जाता है ना, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये लिखा जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है हमें। इस चैप्टर के वैसे फार्मूले तो हमें सारे ही लगा लेने हैं, जो भी फार्मूले हैं चैप्टर के अंदर वो सारे फार्मूले हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल और आना है, लघुत्तरात्मक टाइप का आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। तो भाई उसके लिए तो हमें छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगाने होंगे, जो ओनली फार्मूला बेस्ड हैं, छोटे छोटे फार्मूलों से जो रिलेटेड हैं, ऐसे हमें न्यूमेरिकल लगा लेने हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस W इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस कंसेप्ट से भी पूछ सकता है वो आपसे कि जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है इस पर, किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो आपसे समविभव पृष्ठ से कर सकता है। हमें ध्यान में रखना है भाई, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। इस रिलेशन पे भी वो पूछ सकता है, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr माइनस dV अपॉन dr, मतलब वैद्युत क्षेत्र में अगर हम चलते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव के मान में कमी होती है, उस चीज़ को दिखा रहा है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है भाई। अब ये क्वेश्चन आपका एक फार्मूला यहाँ से भी वो आपसे पूछ सकता है कि भाई कि कोई 2 चार्ज का सिस्टम है और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या बनता है, ये भी पूछ सकता है वो आपसे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाय R। अगर कोई
2 पॉइंट चार्जेज का सिस्टम है। अगर कोई 3 का है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, जैसा हमने देखा है। वैसे इसके बारे में डेरिवेशन आ सकता है 1.5 नंबर में यहाँ से, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी से एक डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव में ही वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। पोटेंशियल, ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं बेटा, इनको हमें ध्यान में रखना है। ये हुआ एक, ये फार्मूला हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इन फार्मूलाज से। तो एक वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी, इनको डेराइव भी करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। मतलब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा है, उसको लिखते हैं हम U इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखा जाता है, प्लस में लिखते हैं इसको, प्लस में PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। और फिर जब ये स्टेबल कंडीशन में पहुंचेगा, θ1 π/2 है, मान लीजिए θ1 कितना है, π/2, θ1 इज इक्वल टू π/2। तब U की वैल्यू जो है ना, वो हम लिख सकते हैं माइनस PE cos θ। तो इस फॉर्मूले पर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके के भाई हमें कुछ फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में देख लेने हैं, ठीक है बेटा लोग। तो अब हम बात करते हैं 1 नंबर के न्यूमेरिकल की। तो एक इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आने वाला है, 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरात्मक बोलते हैं, मतलब अति लघुत्तरात्मक। एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, और ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो न्यूमेरिकल से रहेगा। न्यूमेरिकल आना है, मतलब कैपेसिटर वगैरह उनके कॉम्बिनेशन से। और मैं तो आपको टॉपिक बता देता हूँ, ये जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके का आने वाला है। ये या तो पॉइंट चार्ज के कारण हो सकता है। 1 नंबर का भाई कितना सा न्यूमेरिकल होता है, तो 1 नंबर का छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो अपने एक्सरसाइज है ना, और जो एग्जाम्पल हैं वो तो सारे कर लेने हैं भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। तो छोटे टाइप की जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो हमें लगा लेने हैं। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे, कि जैसे कोई मान लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, जैसे कुछ क्वेश्चन है इस तरीके का आ सकता है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points is 20 वोल्ट। मतलब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, कितना है, 20 वोल्ट है। तब 4 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई B = लिखते हैं ना W/Q, तो यहाँ से कार्य निकालना है, W = QB हो जाएगा। Q की वैल्यू रख दो 4 × 10⁻⁻⁴ और B दे रखा है 20 वोल्ट। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो ये लगभग आएगा 8 × 10⁻³ जूल। इस तरीके के क्वेश्चन, फॉर्मूला रखा और आंसर आ गया। तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल तो भाई ऐसा ही रहेगा, कोई छोटा सा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ से डेफिनेशन नहीं पूछेगा इस बार वो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे कोई सर्किट डायग्राम दे दिया, जैसे कोई मान लीजिए कोई सर्किट डायग्राम दे दिया इस तरीके का, ये 2.5 माइक्रोफैरड, यहाँ मान लीजिए ये 2.5 माइक्रोफैरड का है। दोनों तरफ 5-5 माइक्रोफैरड है। ये 5 माइक्रोफैरड, इधर ये 5 माइक्रोफैरड। उसने पूछा है इसमें कि C इक्विवेलेंट बताइए दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस तरीके का वो आपसे पूछ सकता है। तो ये तो 5 हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा, 3/5। तो 3/5 आ जाएगा भाई, और फिर उसका उल्टा करेंगे तो 5/3 आएगा। C इक्विवेलेंट रहेगा 5/3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आपको कोई भी सर्किट भी दे सकता है वो, और उस सर्किट का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो आपसे निकलवा सकता है कि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब तुल्यधारिता कितनी होगी। तो इस तरीके का यहाँ से आपसे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकता है। यदि कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच विभवांतर कितना है, 0 है, मतलब सेम इक्विपोटेंशियल है। दो बिंदु है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो गया भाई, ΔB = 0। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, अब कोई आवेश को हम लेके जा रहे हैं, Q × ΔV = ये भी 0 होगा। तो अगर विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य भी मतलब वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड भी वो आपसे ये प्रश्न कर सकता है। तो ये जो छोटे जो प्रश्न हैं फॉर्मूला बेस्ड, उनको कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल टाइप में ही कीजिएगा। न्यूमेरिकल टाइप में इसलिए क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल भी दे देगा। जैसे मान लो 6 फैराड के कैपेसिटर हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए 6 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। और वो कह रहा है कि वो अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तीनों के तीनों इस तरीके से, और हर एक की जो वैल्यू है, हर संधारित्र का मान 6 माइक्रोफैरड दे रखा है उसने, और वो आपसे कह देगा C इक्विवेलेंट निकालो। तो पैरेलल में भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अगर ये सीरीज में होते, सीरीज में जुड़वा सकता है भाई, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड सीरीज में कनेक्ट करवा दिए। अब पूछ लिया उसने C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो पहले तो 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/6
1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया? 3/6। 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो सी इक्वलेंट कितना आया? उल्टा कर दो उसको, 2 माइक्रोफैरड आ गया। अगर 3 संधारित्र हैं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी? 2 माइक्रोफैरड आएगी। तो इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी आपके दे रखे हैं। कोई गाइड ले आना बेटा, और उस गाइड से भी देख सकते हैं आप। पुराने जो क्वेश्चंस है ना बोर्ड में, जो पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से, जो छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे 2023 में पूछा था इसी चैप्टर से, KQ/R पर, मतलब कोई बिंदुवत आवेश था और इस बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था। तो इस टाइप का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समझे। 2023 में, फिर 22 में भी पूछा है उसने न्यूमेरिकल, समझे। तो इस चैप्टर से भाई एक छोटा न्यूमेरिकल 1 नंबर में ज़रूर आने वाला है, फार्मूला बेस्ड। ये स्थितिज ऊर्जा पे भी हो सकता है, समझे। तो हमें ऐसे जो न्यूमेरिकल हैं, जो 1-1 नंबर के हैं, छोटे हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल लगा लेने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो ये हो गए इस चैप्टर से। एक डेरिवेशन पूछना है उसको क्या करना है बेटा लोग, उसको एक डेरिवेशन और पूछना है 1.5 मार्क्स में। तो चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन हैं, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप कौन कौन से डेरिवेशन देखोगे इस चैप्टर से, इस तरीके के न्यूमेरिकल कर लोगे। जितना हो सके जोड़ देना है आपको कॉम्बिनेशन वाले पे। ये है ना जो संयोजन वाले जो संधारित्रों के संयोजन वाले जो क्वेश्चन है, नॉर्मल 1 नंबर में कैसे आएंगे? नॉर्मल, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आएंगे। स्थितिज ऊर्जा पर भी पूछ सकता है वो आपसे। तो ये कुछ गिने चुने जो कुछ फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और इसके अलावा एक 1.5 नंबर का आपसे 1.5 मार्क्स का वो डेरिवेशन पूछेगा। अब डेरिवेशन में मैं बता देता हूँ कौन कौन से डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको और भी डेरिवेशन भी करने हैं तो मेरे इसमें ये जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, वो डेरिवेशंस भी आपके एक एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने, पिछले साल किए थे। तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई डेरिवेशन ऐसा लगे कि हाँ कोई टिपिकल है, तो वो डेरिवेशन आप हमें जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और हम आपको वीडियो के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। दैट्स ऑल, और क्या चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए, अब ये तो छोटे क्वेश्चंस हैं, इनमें आप गैस भी नहीं लगा सकते भाई, ठीक है ना। लेकिन जो डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस कौन कौन से करोगे आप लोग, वो हम बताते जा रहे हैं। जैसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशंस फॉर 1.5 मार्क्स। ये जो चैप्टर है ना, इसका जो 1.5 नंबर है, 1.5 जो अंक है, वो डेरिवेशन से रहेगा, समझे। तो ये हमें भूलना नहीं है कि जो 1.5 अंक का है, इसमें एक डेरिवेशन आने वाला है। तो 1.5 अंक का जो डेरिवेशन है, जैसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 0 से शुरुआत करते हैं, जो डेरिवेशन हमें लगाने हैं, इसमें रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कुछ डेरिवेशंस हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सा डेरिवेशन करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, समझे। ये डेरिवेशन कर लेना है। बिंदुवत आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव, ये डेरिवेशन कर लेना बेटा, जो भी दे रखा है इसमें। बिंदुवत आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव, ये इम्पोर्टेंट है, समझे। जिसमें ये आया था ना, B = KQ/R,
ये वाला डेरिवेशन। तो ये हमें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये डेरिवेशन। तो एक ये कर लेना है। फिर द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी दोनों डेरिवेशन देख लेना, लेकिन इसके चांस थोड़े कम हैं भाई, क्योंकि बहुत लेंथी डेरिवेशन है तो इसके चांस थोड़े कम बनते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज के कारण है ना, बिंदुवत आवेश के कारण, वो वाला डेरिवेशन छोटा डेरिवेशन है 1.5 नंबर के लायक, इसलिए वो पूछा जा सकता है, समझे। तो वो ये वाला डेरिवेशन हमें कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। ये मतलब ई तथा बी में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा स्थिर वैद्युत विभव बी में संबंध। ये डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन है ई और बी में जो रिलेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है हमें, ई और बी में संबंध। और 2 या 3 जो बिंदुवत आवेश हैं उनके कारण स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 point charges and 3 point charges and 3 point charges सिस्टम, मतलब चार्जेज सिस्टम, मतलब दो तथा तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आपसे 2 के लिए भी पूछ सकता है और वो 3 के लिए भी पूछ सकता है। ये डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन हमें करना नहीं भूलना है भाई। ये डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक डेरिवेशन और, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन बिल्कुल सही ढंग से कर लेना है भाई हमें, मोस्ट यूनिक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये केवल मैं वही डेरिवेशंस लेके आया हूँ जो आपके इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ये डेरिवेशन हमें ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है बेटा लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक डेरिवेशन कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र
और इसमें भी 2-3 तरीके के डेरिवेशन है, वो देख लेना। एक डेरिवेशन तो है निर्वात के लिए, जब इसके अंदर निर्वात हो, वैक्यूम के लिए मतलब। तो जब कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम हो, ठीक है ना। और माध्यम के लिए, माध्यम जब आंशिक और पूर्ण रूप से, आंशिक और पूर्ण रूप से भरा हो। मीडियम इज पार्शियली और completely filled। completely filled in कैपेसिटर। इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन ज़रूर कर लेना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छा है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, stored potential energy, stored potential energy in कैपेसिटर। ठीक है, तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, ये डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें छोड़ना नहीं है। क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन भी वो आपसे करवा सकता है। इसके अलावा वो आपसे एनर्जी डेंसिटी भी निकलवा सकता है। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। संधारित्र में या किसी चालक में ऊर्जा घनत्व, तो ये सारे डेरिवेशन हमें कर लेने हैं भाई। U इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं क्या, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेशन वो आपसे करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस, ये निकलवा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवेश का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा क्षय, तो ये सारे डेरिवेशन हमें देख लेने हैं भाई इस चैप्टर से। समझे? तो काफ़ी ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, इस चैप्टर को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा क्षय, हमने जो जो पॉइंट्स आपको दिए, इन पॉइंट्स से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर में काफ़ी है। फिर इसके अलावा कॉम्बिनेशन, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, एक जो डेरिवेशन है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी वो आपसे पूछ सकता है। तो संधारित्रों का संयोजन, ये कुछ गिने चुने जो डेरिवेशंस हैं, संधारित्रों का संयोजन कुछ गिने चुने डेरिवेशंस हैं, तो ये हमें लगा लेने हैं भाई। और कुछ चैप्टर में नहीं है इसके अलावा। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल 100% हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशंस कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स बोले हैं उस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की तैयारी कर लीजिए इस चैप्टर से, वो इनफ है। ठीक है, तो हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और हमें ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स से रिवाइज करना है हमारे सिलेबस को। ठीक है, दिमाग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना।
नॉर्मल वे में ये सारे सॉल्व होने वाले हैं, एक एक करके चैप्टर। आप तो बस जो हम कहते जाएं डेरिवेशंस को पर डे करते रहिए, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलिए इन्हीं पॉइंट से, और श्योर आपका जो 100% जो पेपर है वो आ जाएगा इन्हीं में से। ठीक है, तो बेटा लोग, जिनको भी ये जो वीडियो है हमारा अच्छा लगा हो, नॉलेज से भरपूर लगा हो, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। BSER अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं 2025 में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल ये जो वीडियोज हैं वो होने वाले हैं। ये डेरिवेशंस कर लेना इसमें से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।